नमस्कार। अप्रैल 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अप्रैल महीने को अगर आपने एक ही पिक्चर में समझना हो ना, तो ऐसे समझिए कि आसमान में एक राशि में सितारों का एक तूफान बन रहा है और दूसरी तरफ एक इंद्रधनुष भी दिख रहा है और दोनों अप्रैल महीने में आपको एक साथ दिखेंगे। तूफान कहाँ है? तूफान है मीन राशि में। इस महीने में शनि, मंगल और नीच राशि के बुध तीनों एक साथ मीन राशि में बैठे हुए मिलेंगे। 3 प्लेनेट एक राशि, इसका मतलब है कुछ राशि वालों को इस महीने में कंफ्यूजन्स बहुत होंगी, कुछ राशि वालों को फ्रस्ट्रेशंस बहुत होंगी और कईयों को अपने कामों में डिले बहुत मिलेंगे और कईयों को कुछ फैसले लेना बहुत मुश्किल लगेगा। और ये जो ऊर्जा है ना, ये अप्रैल के पहले 16 दिनों में बहुत इंटेंस रहेगी, बहुत ही भारी लेवल पे रहेगी। और जो इंद्रधनुष की बात की थी वो है अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को। इस दिन शुक्र अपने ही घर वृषभ राशि में एंटर करेंगे। शुक्ल पक्ष तृतीया जो अक्षय होती है यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। जो भी इस दिन शुरू करोगे ना, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो कोई हैबिट पैटर्न को सही करना हो सकता है, अच्छी आदत ग्रो करना हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें इस दिन अगर आप शुरू करोगे, आपकी कोई भी राशि हो, तो आप बहुत कामयाब रहोगे। तो अप्रैल महीने का जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा सरल है कि पहले हाफ में चीज़ों को भांपो, देखो, किसी भी चीज़ में रिएक्शन मत दो और फिर एक्शन लेना है ना, तो 14 अप्रैल के बाद ले डालो। ये एक्शन जो है ना, 19 अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट्स भी तुरंत दिखाना शुरू कर देंगे। तो अप्रैल महीने में हर राशि के अनुसार प्लैनेट्स जो हैं ये क्या बात कर रहे हैं, आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं, हम एक एक राशि वाइज इसकी चर्चा करते हैं। अब अगर जेमिनाई यानी मिथुन वालों की बात करें तो आपका करियर जोन एकदम पैक्ड है। काम का प्रेशर ऐसे जैसे प्रेशर कुकर जैसा फील होगा, स्पेशली अप्रैल के पहले 2 सप्ताहों में। मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमियां, ये सब संभव होंगी। आपको 1 मिनट भी कोई और काम करने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन जुपिटर पूरा महीना आपकी राशि में बैठे हुए हैं और 11 तारीख से ये मार्गी भी हो रहे हैं, तो ओवरऑल आपकी किस्मत स्ट्रांग है। ये जो भी बाधाएं आ रही हैं ये टेम्परेरी हैं। 14 अप्रैल के बाद आपको रिकॉग्निशन आनी शुरू होगी, सफलता आनी शुरू होगी, गेन्स मिलेंगे, एप्रिसिएशंस मिलेंगी और ऑफिस पॉलिटिक्स भी जितनी मर्जी लेग पुलिंग के समय में आपको फील हो, आपको लगे कि मैं अप्रिशिएट भी नहीं हो रहा हूं, पर ये एक बड़ा टेम्परेरी फेज है और इसी महीने के 18-19 के बाद ये भी टलना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन यहां पे रिएक्ट मत करिएगा, किसी भी चीज में पेशेंस रखिएगा। और व्यापार वाले जो लोग हैं ना, उनको इस समय में अपने व्यापार के जो कार्य प्रणाली या स्टाफ की वजह से कोई ना कोई शिकायतें आ सकती हैं, जिससे मन बड़ा व्यथित रहेगा। और इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो पूरी तरह से एक्टिव रहेंगी। आपको फॉरेन करेंसी वालों को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को, ऑनलाइन इनकम वालों को बहुत फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उन लोगों के लिए जो किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम में है, मशीनों के खराब या लेबर की वजह से उनको कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। तो इस चीज के बारे में ज्यादा सतर्क रहिएगा। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें ना, तो यहां पे क्या है कि फैमिली आपको कुछ ना कुछ करियर संबंधी एडवाइस दे सकती है, करियर में इंटरफेयर कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनहैप्पी फील हो सकता है। लेकिन फैमिली की बात को सुनना इस समय में बड़ा फायदेमंद रहेगा। और स्पेशली हेल्थ के मामले में स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जैसे कि सर दर्द का होना, कंधों का दर्द होना, एसिडिटी की समस्या, ये बड़ी परेशान कर सकती है। और स्पेशली इस महीने में ना, भोजन को स्किप मत करना, रेगुलर वॉक करिए, भोजन करिए, लाइफस्टाइल को सही रखिए, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय में केवल रटना पढ़ना जरूरी नहीं है, मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि कल को जो आपका एग्जाम आ रहा है ना, एग्जीक्यूशन में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। एक जबरदस्त उपाय दे रहा हूं अप्रैल महीने में आपके लिए। एक प्लेट लीजिए, उसमें फिटकरी का एक इतना सा टुकड़ा रख लीजिए, ढकना है ढक दीजिए, लेकिन अपने बेडरूम में रखिए। इससे आपके करियर के, आपके पैसे के सारे डिसीजंस जो है ना, बड़े क्लियर होंगे और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।